तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज बेबी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे एक इन्वायरमेंट के एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किसका टाइप है? पॉल्यूशन का। तो पॉल्यूशन क्या होता है, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। तो अगर आपको हमारा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। एंड उस चीज़ को सिक्वेंसली मैंने अरेंज किया है वो प्लेलिस्ट में, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम थोड़ा सा पोल्यूशन को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी भी रहेगी अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहे हैं। बट आप जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली कोई अच्छी गुणवत्ता प्योर थिंग्स है, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस आके मिल जाते हैं, तो क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उसकी गुणवत्ता गिर जाएगी और वो क्या होगी, लोगों के लिए हार्मफुल रिप्रेजेंट हो जाएगी, कि हार्मफुल, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। उसे हम कहते हैं पॉल्यूशन। जैसे कि अगर वाटर में हम उसकी प्योरिटी है, उसमें हम कुछ हार्मफुल सब्सटेंस मिला दे रहे हैं, तो क्या होगी, वो पॉल्यूट हो जाएगी। पॉल्यूट हो जाएगी तो आप उसको अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका क्या होगा, आपके फीवर होंगे, आपके मतलब इंसेक्ट्स क्रिएट, आप हमेशा ठीक नहीं रहेंगे, आपको बुखार लगेंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी। ठीक है, तो वैसे ही एयर पोल्यूशन क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस टू द एटमोसफेयर इज कॉल्ड पोल्यूशन। समझ गए? जब कोई हार्मफुल थिंग्स एटमॉस्फेयर में आकर मिल जाती हैं तो क्या करती हैं, एयर को पोल्यूट करती हैं, तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। इसका डिफिनेशन हम बता दें, उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। एयर पोल्यूशन मीन एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस टू बी injurious to human beings or other living creatures or plants and properties of environment are mixed in the atmosphere directly or indirectly sources it called pollution। ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन के मतलब होते हैं कि जो भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में या गैसीय फॉर्म में हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं, और जो कि इंजूरियस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स के लिए, वो इंजूरियस रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं, तो वही होते हैं एयर पोल्यूशंस। तो एयर पोल्यूशंस जैसे कि आपने देखा होगा कि CO2 जब रिलीज होता है बाइक्स में, चाहे स्मोक्स या चिमनी से धुएं, या हम ज़्यादा फायर करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा जलाते हैं तो उससे क्या होता है, धुएं निकलते हैं। वो धुएं कहाँ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एक लेयर के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होती है कि वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं, उससे कंबाइन करके CO2 क्या करता है, मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वहाँ पे एयर क्या होती है, पोल्यूट हो जाती है, और उससे जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जिससे दिल्ली को आप जानते हैं, दिल्ली इस समय बहुत पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से जूझ रही है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ हुई है। किसके कारण? एयर पोल्यूशन के कारण। तो इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, मतलब किन सोर्सों के कारण एयर पोल्यूशन होता है? ठीक है, मतलब कि कैसे हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, सोर्स किस तरह से हम एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, तो उसको चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है नेचुरल सोर्सेस एंड दूसरा होता है ह्यूमन सोर्सेस। आप कहेंगे नेचुरल सोर्सेस कैसे होगा? तो देखिए, नेचुरल सोर्सेस जैसे कि आपने देखा होगा ज्वालामुखी, इरप्शन, भूकंप, फॉरेस्ट फायर, जंगलों का जलना। जैसे पेड़ आपस में सटे होते हैं तो हवाओं के घर्षण के कारण वहाँ पे क्या होती है, फायर क्रिएट होती है। थोड़ी सी लुद्धि के चलते पूरे जंगलों में आग लग जाती है। अभी ऑस्ट्रिया के जंगलों में आग लगी थी बहुत दिन पहले, तो वहाँ पे कई महीनों तक जंगलें जलती रह गई। और वाल्कनो, ज्वालामुखी जब इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट करती हैं तो अपने साथ क्या होती हैं, वो स्मोक बाहर निकालती हैं, धुआं बाहर निकालती हैं। उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। और जब जंगलें जलेंगी तब भी एयर पोल्यूट होगा। और तो ये क्या है, एक ये सब भी तो नेचुरल सोर्सेस होती हैं ना, जो कि एयर को क्या कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। तो नेचुरली एयर भी पोल्यूट होगा, बट ये इतना पोल्यूट नहीं करती हैं जितना ह्यूमन करते हैं। समझे आप? नेचुरली जितना वो करते हैं उतना अगर होता अभी भी, तो वो क्या करते हैं, रिसाइकलिंग के थ्रू वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम पॉल्यूशन की। बट ह्यूमन इससे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ह्यूमन्स की क्वांटिटी, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
उतने ज़्यादा वो पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो बनाने का दर है और जो यूज करने का दर है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे कि पॉल्यूशन अभी ज़्यादा हो रहा है ना, और जो पेड़ है वो कम होते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पॉल्यूशन को CO2 को तो ऑब्जर्व कर नहीं रहे हैं। प्लांट दिन पे दिन कटते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, कंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये सब ज़्यादा होती जा रही हैं, तो वो मैनेज नहीं कर पा रहा है इन्वायरमेंट, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, व्हेन क्रिएट द पॉल्यूशंस इन एटमॉस्फेयर बाय नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूट द एयर इट कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, वोल्केनो एरप्शन एंड रॉस्मिक डस्ट etc। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि एयर को पॉल्यूट कर रही है नेचुरली थ्रू। अब देखेंगे हम ह्यूमन सोर्सेज के अनुसार कौन कौन सी चीज़ें एयर को पॉल्यूट कर रही हैं। तो देखिए, व्हेन द क्रिएट द पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉल्यूट द एयर, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री, गैसेस, किचन, गार्बेज। जैसे आपने देखा बहुत ज़्यादा बाइक्स यूज हो रही हैं, व्हीकल्स यूज हो रहे हैं, जिससे स्मोक्स निकल रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं ना। और जो हम इंडस्ट्रिया यूज करते हैं, इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इस सब चीज़ों को सॉइल पोल्यूशन तक क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो अपने डंप को, जो उनसे डंप निकल रहे हैं, कचड़े निकल, उनको प्रॉपर वे में वो क्या करें, डिकम्पोज नहीं करती हैं, वैसे ही ले जाकर डंप कर देती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने डंप को डिकम्पोज करके रिसाइकल करके उसे यूज कर लेती है किसी न किसी तरीके से। बट बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को नहीं करती हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, इसके कारण वो इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती और कहीं भी गार्बेज को ले जाकर डंप कर देती है। और जो भी हम घरेलू उपाय में गार्बेज होता है उसको कहीं भी हम फायर कर देते हैं, जला देते हैं, उससे बहुत सारा स्मोक निकलता है, जो कि जाके एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करने का काम करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगी, सोर्सेस क्या क्या होते हैं और डिफिनेशन आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।